हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज एक नए शुरुआत आप सभी के सामने करने जा रहे हैं इस चैनल पर। देखिए, तो आप लोग यदि डीएलएड का एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, यदि आप उसका तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। हम आप सभी के लिए गणित की तैयारी संपूर्ण कराने वाले हैं, बिल्कुल फ्री में। तो देखिए, उसका जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 है, उसका हम तैयारी करने करने को लेकर आए हैं। आप सभी के लिए हम गाइड करेंगे और मैथमेटिक्स का तैयारी कराएंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। यह हमारा फर्स्ट क्लास है आज का, और इस क्लास में आप सभी को पढ़ाने वाला ना हूं, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। पहले इसे समझिए, तब इसके बाद जो भी क्लास आएगी वह आपके लिए पढ़ने लायक होगा। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है, पहले इसे समझ लीजिए, तब आप उसको पढ़िएगा अगले क्लास से। ठीक है, चलिए इस इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो जो मैथमेटिक्स है, मैथ है, डीएलएड एग्जाम में अक्सर देखा जाए तो 8 क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास, हालांकि 9वां और 10वां क्लास से ही पूछता है। थोड़ा सा लेवल इधर उधर रहता है, तो उसको भी हम लेकर चलेंगे, और 9th 10th के भी लेवल को लेकर चलेंगे, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सके। तो हम दोनों लेवल को लेकर चलेंगे और आपके एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। पहले थ्योरी होगा, फिर क्वेश्चन होगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे, तब आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। अब देखिए, यहाँ पर देखिए एक पढ़ना है नंबर सिस्टम, मगर नंबर सिस्टम में होता है संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, पहले उसे हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर में, नंबर सिस्टम में आप सभी को हम पहले नंबर में पढ़ाने वाले हैं संख्या के बारे में। क्या चीज के बारे में? संख्या के बारे में। तो संख्या क्या क्या होता है, जैसे में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सहअभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब जितने भी होती है सभी संख्याओं को हम परिभाषित करेंगे और उसका एग्जाम्पल देंगे। सम हो गया, विषम हो गया, और सभी का फॉर्मूला लिखाएंगे, और उसमें से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो संख्या के बारे में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, फर्स्ट नंबर टाइप में। दूसरा नंबर बात किया जाए अंकों का स्थानीय मान, और एक होता है अंकों का जातीय मान। अंकों का स्थानीय मान और एक होता है अंकों का जातीय मान। मतलब कि आपसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा 78 50 में 8 का जातीय मान और 8 का जातीय मान और 8 का स्थानीय मान बताएं। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रहेगा, जातीय मान से और स्थानीय मान से। तो इसे हम पढ़ेंगे, जातीय मान क्या होता है, विजातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, इसे भी पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। चौथा नंबर बात किया जाए तो है आवृत्ति और अनावृत्ति दशमलव। जैसे में कोई संख्या का रिपीटेशन होता है, तो वहां पर आप लिख सकते हैं 4.5 पर रेकरिंग, और ऐसे होता है 4.5। ये क्या होता है, दोनों में फर्क भी बताएंगे, और इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव भी कुछ पूछ देगा। 4.5 पर रेकरिंग है तो उसका मान क्या होगा परिमेय संख्या के रूप में, ये परिमेय है कि अपरिमेय संख्या, इसको भी पहचानने का नियम बताएंगे। सभी हम बताने वाले हैं, मतलब कि आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और देखिए अगला बात है अभाज्य गुणनखंड। आपसे कोई संख्या दे देगा, बड़ी संख्या दे देगा, और उसको जैसे में आपको 800 दे दिया, इससे पूछेगा इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, या थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो कहेगा इसमें 2 का अधिकतम घात क्या होगा, 5 का अधिकतम घात क्या होगा। ये अभाज्य गुणनखंड से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद है भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में संबंध बताएंगे। जैसे में आप लोग भाग बनाए होंगे, नॉर्मल सा भाग, उसमें आप एक फॉर्मूला जानते हो कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। उससे आपसे क्वेश्चन पूछता है कैसा, जैसे कि आपको का मान दे देगा, भाजक का शेषफल का मान दे देगा और भाज्य का मान दे देगा, और आपसे पूछेगा भागफल क्या होगा। मतलब कि 1 2 3 4 गो यहाँ पर चीज दिखाई दे रहा है, 3 गो चीज देगा और चौथा आपसे पूछ देगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपका नंबर सिस्टम में इतना बातें हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, दूसरा नंबर बात किया जाए कि अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब बीजगणित में क्या पढ़ेंगे, तो बीजगणित में हम पढ़ाने वाले हैं आप सभी को बहुपद। बहुपद में क्या पढ़ाएंगे, बहुपद के प्रकार पढ़ाएंगे, बहुपद को कैसे पहचानेंगे, बहुपद को कैसे परिभाषित किया जाता है, बहुपद को कैसे आप लोग पहचान सकते हैं, उसे हम बताने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे में इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ऐसे में हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 6। ये आपसे समीकरण दे देगा और कुछ पूछेगा इसमें x और y का मान बताइए।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। आपसे इस ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा, ऐसे दे देगा x+2 के होल स्क्वायर और -2 और बराबर में 0, और यह पूछेगा इसका सरलतम रूप क्या होगा, इसे हल कर बताइए क्या होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा। द्विघात समीकरण के प्रकार भी पढ़ाएंगे, उसमें पढ़ाएंगे समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी पढ़ाने वाले हैं। एपी जीपी जो होता है, जैसे में एनवा पद पूछता है, सर्व अंतर पूछता है, पहला पद पूछता है, अंतिम पद पूछता है, तो एपी भी पढ़ाने वाला है। उसके बाद व्युत्क्रम फार्मूला पढ़ाएंगे, वो आपको अलजेब्रा में व्युत्क्रम फार्मूला क्या होता है हम उस दिन बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है फार्मूला, अलजेब्रिक फार्मूला बताएंगे, जो a+b द होल स्क्वायर होता है, a-b द होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या होता है, a+b द होल क्यूब क्या होता है, a-b द होल क्यूब क्या होता है, a+b+c द होल स्क्वायर क्या होता है, इसे कैसे सिद्ध किया जाता है, इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, हम सभी बातों को जानेंगे आपके क्लास में जो स्टार्ट होने जा रहा है, तो ये हम इसे जानेंगे। उसके बाद आ गया त्रिकोणमिति, जो 10th में आप लोग पढ़े होंगे। तो त्रिकोणमिति में आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ाएंगे, साइन कॉस टेन कॉस सेक क्या होता है, उसमें संबंध क्या होता है, त्रिकोणमितीय मान पढ़ाएंगे, इसमें साइन 45 कॉस 45 टेन 45 इसका मान कैसे निकलता है, उस पर क्वेश्चन क्या पूछता है उसे जानेंगे। साफ साफ जानिए तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस इस वीडियो को देखते रहिएगा। उसके बाद बताएंगे त्रिकोणमितीय चेंज फार्मूला, जैसे में अक्ष पर चतुर्थांश होता है, ये साइन यहाँ पर हो गया, यदि यही साइन चौथा चतुर्थांश में रहेगा तो कैसे काम करेगा, प्लस होगा कि माइनस, 10 आ गया तो क्या होगा, माइनस होगा कि प्लस, तीसरा में गया तो कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव उसको भी बताएंगे, तो उसी को कहते हैं त्रिकोणमितीय चेंज फार्मूला, चेंज रूल। उसके बाद जानेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, अलजेब्रिक त्रिकोणमिति जो होता है, जैसे में साइन प्लस कॉस के होल स्क्वायर कर देंगे तो उसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 10 माइनस सेक के होल स्क्वायर कर देंगे तो उसका मान किसके बराबर होगा, उसे भी जानेंगे, ठीक है। उसके बाद जानेंगे साइन कॉस में अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। जैसे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा साइन का मैक्सिमम मान क्या होता है, कॉस का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, वो क्या होता है हम उसे बताएंगे, और कैसे होता है उसको भी बताएंगे। उसके बाद है क्षेत्रमिति, मतलब कि मेंसुरेशन, इसमें हम पढ़ाएंगे ट्रेंगल के बारे में, रिक्टेंगल के बारे में, आयत वर्ग चतुर्भुज, त्रिभुज के प्रकार, सभी बातों को जानेंगे। इसमें सांख्यिकी भी पढ़ाएंगे, स्टैटिक्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक्स, इसमें आपको माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्यिका कैसे निकाला जाता है, बारंबारता क्या होता है, सारणी क्या होता है, सभी बातों को डिस्कस करेंगे, और हम सभी चैप्टर को क्लियर कराएंगे लाइन बाय लाइन और विथ क्वेश्चन के साथ। अगला पॉइंट है 6 नंबर में निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपको हम पढ़ाएंगे, इसमें पढ़ाएंगे चतुर्थांश की नॉलेज। अभी बताए जैसे मैं ऊपर में चतुर्थांश की नॉलेज, ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। इसमें चतुर्थांश की नॉलेज होगा, दोनों प्लस होता है, पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस, इसमें माइनस प्लस, जो क्या क्या होता है यहाँ पर, इस अक्ष को यहाँ पर कटान बिंदु को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष से मूल बिंदु की दूरी क्या होता है, वाई अक्ष से क्या होता है, एक्स और वाई में रिलेशन क्या बनता है, सभी को जानेंगे, ठीक है। उसके बाद जानेंगे दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। जैसे मैं आपसे 4 गो पॉइंट दे देगा, 2 4 3 7, और कहेगा इनके बीच की दूरी ज्ञात करिए, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है उसको भी जानेंगे। विभाजन सूत्र, जैसे में कोई दो इधर रेखा, दो इधर पॉइंट दे दिया, दो इधर दे दिया, और उससे कहेगा 2:1 में इसे विभाजित करें, विभाजित कीजिए, मतलब कि विभाजन कीजिए, विभाजन सूत्र लगाकर उसे विभाजित कीजिए, ठीक है। तो इसको भी हम जानेंगे। उसके बाद सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा के बारे में बताएंगे कि सरल रेखा क्या होता है, और तमाम बातों हम जानेंगे इसमें भी। उसके बाद है ज्योमेट्री ज्यामिति, इसमें आप लोगों को पता है क्या करेंगे, रेखा और कोण क्या होता है, ये रेखा हो गया, इस पर एक हम इस तरह से और रेखा पर गए तो यहाँ पर कोण हो गया, तो यहाँ पर कितना डिग्री का निर्माण होगा, इस प्रकार से हम कोण बना दे तो यहाँ पर कितना डिग्री का निर्माण होगा, उसे भी जानेंगे। उसके बाद त्रिभुज के बारे में जानेंगे,
उसके बाद जानेंगे त्रिभुज के गुणधर्म क्या होता है, बहुत अच्छा है पॉइंट है। त्रिभुज के समरूपता क्या होता है, इसे जानेंगे। कुछ नहीं जानते होंगे मगर हम सभी चीजें बताएंगे। उसके बाद जानेंगे थेल्स प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या समझते हैं, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में पढ़ते हैं, सभी बातों को जानेंगे। ठीक है, चलिए इधर आज ये प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है। प्रायिकता में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि यदि एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। उसके बाद है अर्थमेटिक में पढ़ा देंगे आपको, अंक गणित में परसेंटेज पढ़ाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे, साधारण ब्याज पढ़ाएंगे। मतलब कि अर्थमेटिक में जितने चीजें आती है टॉपिक सभी को क्लियर कराएंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आप लोग डीएलएड का एग्जाम दे रहे हैं तो मैथ को अच्छा करना चाहते हैं, मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। और देखिए हम आप लोगों को नेक्स्ट डे से आपको नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं और उस क्लास को देखिएगा। और कितना भी कमजोर क्यों ना हो, यदि आप 9th 10th नहीं पढ़े होंगे कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा, उसको भी कवर कराया जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, अब हम मिलते हैं इस टॉपिक के साथ आपके अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।